हेलो दोस्तों, टीचिंग स्कूल बाय रश्मि में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है अथवा इस काल में काम बीते हुए समय में हो चुका होता है, पर यह निश्चित नहीं होता कि कब हुआ है। इसकी पहचान समझ लेते हैं। इसकी पहचान लास्ट में होगी आ, या, ई, ए, एवं, ता, थी, ते, थे, ती, थी। जैसे कि हम 2-3 सेंटेंस आपको बता दे रहे हैं। मैंने भोजन किया, इसमें लास्ट में या आया है। नेहा स्कूल गई, इसके लास्ट में ई आया है। पूजा ने भोजन बनाया, इसके भी लास्ट में यह आया है। इसी तरह इसकी पहचान होगी पास्ट टेंस की। अफर्मेटिव टेंस, पास्ट टेंस का अफर्मेटिव टेंस समझते हैं। इस काल में प्रत्येक के साथ अर्थात आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एक वचन हो या बहुवचन के साथ वर्ब का सेकेंड ही फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बाई का बॉ। स्ट्रक्चर इसका है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जाकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी कुछ भी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है, तुमने एक पत्र लिखा। तुमने का यू हो जाएगा, लिखना के रोट ए लेटर। लिखना का राइट होगा, जिसका सेकेंड फॉर्म रोट होगा। मैंने उसे एक पुस्तक दी। मैंने का आई हो जाएगा और देना का गिव रहेगा, तो इसका सेकेंड फॉर्म गेव हो जाएगा। उससे का हिम हो जाएगा ए बुक, एक पुस्तक। उसने एक पक्षी पकड़ा। ही कॉट ए बर्ड। उसने तुम्हें गाली दी। ही एब्यूज्ड यू। सब में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग जरूर होगा। मुझे आपका तार कल मिला। आई रिसीव्ड योर टेलीग्राम यस्टरडे। बीते हुए कल को हम यस्टरडे बोलेंगे और आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। पास्ट नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अभी तक हम डिड सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते थे, अब हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे जब नॉट लग जाएगा तो। और अगर कभी नहीं दिया है सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में, तो उसमें हम इंग्लिश में नेवर लिखेंगे, तब डिड नॉट नहीं लगाएंगे और फिर क्रिया की दूसरी अवस्था का ही प्रयोग होगा। सब्जेक्ट लिखेंगे डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी कुछ भी। और अगर नेवर का प्रयोग करना हो तो सब्जेक्ट हो, फिर नेवर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी कुछ भी। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। उसने तुमको सचेत नहीं किया। ही डिड नॉट वार्न यू। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होगा। उसने पाठ याद नहीं किया। ही डिड नॉट लर्न द लेसन। उसने सच नहीं बोला। ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। वह एक शब्द भी नहीं बोला। ही डिड नॉट अटर ए वर्ड। मैंने अपनी घड़ी नहीं बेची। ये भेजी गलत होगा, बेची होगा। आई डिड नॉट सेल माई वॉच।
अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करना होता है। डिड के बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर होता है। इसका स्ट्रक्चर है, पहले हम अगर मेरे हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है इंग्लिश में। तो पहले हम डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है हिंदी में तो हमें उसका इंग्लिश सेंटेंस पहले लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क्स। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या सीता ने एक गीत गाई? डिड सीता सिंग ए सॉन्ग? क्या आपने एक पुस्तक खरीदी? डिड यू बाई ए बुक? अब इसमें सब में फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्या राजू ने झूठ बोला? डिड राजू टेल ए लाई? राजू ने क्यों सीटी बजाई? वाई डिड राजू ब्लो ए विसल? मैं वहाँ क्यों गया? वाई डिड आई गो दियर? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में भी डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। डिड के बाद कर्ता और फिर नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर है, पहले हम डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क्स। और अगर क्वेश्चन वर्ड लगाना है पहले तो क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल है फर्स्ट, क्या वह बाजार नहीं गई? तो इसमें क्या पहले आया है? क्वेश्चन वर्ड्स। तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड रहेगा, गई है तो यहाँ पर सी, नॉट गो टू द मार्केट। क्या आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं की? डिड यू नॉट वेट फॉर मी? क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया? डिड ही नॉट टेक पार्ट इन गेम्स? तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। और क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।